औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स को थ्योरेटिकली पढ़ा था और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स को प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसके डिफरेंट जो फंक्शंस थे वो हमने देखे थे कि स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, 2 डायमेंशनल यानी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इनके बारे में हमने देखा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर C++ प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के अंदर वो देख सकते हैं। आज हम उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस। देखें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक टर्म है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। और C++ प्रोग्रामिंग के अंदर या आप किसी और लैंग्वेज, चाहे जावा के अंदर, चाहे आप C# के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो फंक्शंस बार बार यूज़ होने होते हैं। बड़े बड़े जब प्रोग्राम बनाएंगे तो फंक्शंस बिल्कुल डेफिनेटली आपको फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको एक तो फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, इसको थ्योरेटिकली यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपका एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है फंक्शंस का प्रोग्रामिंग के अंदर वो क्लियर करने जा रहा हूं। लेकिन हम जो सिंटैक्स रखेंगे वो C++ का रखेंगे, लेकिन ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो फंक्शन वहाँ पे यूज़ होंगे। अगर ये वीडियो मेरी जो है आप चंद मिनट्स की देख लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फंक्शंस के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब फंक्शन यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकेंगे। और इस वीडियो के एंड पे मैं 4 फंक्शन से रिलेटेड ऐसी टिप्स दूंगा जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कंसेप्ट यूज़ होता है। और वो टिप्स, अगर 4 टिप्स जो मेरी हैं, अगर वो आप यूँ कह लें कि पल्ले बांध लेंगे तो फिर आप प्रोग्रामिंग में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होने जा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए जी, फिर हम आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शंस क्या होते हैं। देखें, फंक्शंस सिंपल मीनिंग में मैंने अपनी यूँ कह लें कि जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसको अगर मैं आसान अंदाज में भाई कहूँ तो आपके पास ये इसको ब्लॉक ऑफ कोड कह लें, ग्रुप ऑफ कोड कह लें, या एक यूनिट बना लें कोड का और उस पूरे यूनिट को एक नाम दे दें तो वो फंक्शन बन जाएगा। अब आगे अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई इशू नहीं, अभी इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको आप बड़े आसान अंदाज में आप इसको समझ लेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, या आप इसे ग्रुप कह लें या एक यूनिट कह लें। अब ब्लॉक किस चीज़ का? कोड का, यानी कि स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है या कि एक ख़ास कोड का ब्लॉक है। स्टेटमेंट के अंदर कोई भी हो सकती हैं। पिछली जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी, स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर रहे थे। हाँ, अलबत्ता ये था, इससे पहले हमने अरे देखा था, उसमें भी ग्रुपिंग थी। तो इसमें भी वर्ड, अब ये वर्ड जो है 3 कॉमन हो गए कि अरे के अंदर भी ग्रुप होता है लेकिन वो सिमिलर डाटा टाइप्स का ग्रुप होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर भी ग्रुप होता है लेकिन वो डिफरेंट वेरिएबल्स का ग्रुप होता है। और फंक्शंस के अंदर आपके पास कोई भी कोडिंग स्टेटमेंट हो सकती है, उसमें वेरिएबल भी हो सकती है, उसमें आप कोई कैलकुलेशन भी हो सकती है, उसमें फॉर लूप भी हो सकती है। यानी कि जितनी भी आपकी कोडिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एक जगह पे यकजा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखें कि इसमें यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि काफ़ी सारी, यानी कि सो मैनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को ये जो फंक्शन है एक उसका ग्रुप बना देता है एक यूनिट के अंदर और उसको एक ख़ास नाम दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये सेवरल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को ग्रुप बना देगा। कौन बना देगा जी? ये फंक्शन बना देगा और उसको एक नाम दे देगा। तो ये हमारा यूँ कह लें कि एक फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे ये देखें कि दिस यूनिट कैन बी कॉल्ड, यानी कि अब यूनिट से मुराद ये मेरा फंक्शन है जिसको हमने ऊपर कह दिया
ये यूनिट कह लें, ये ग्रुप कह लें, या ये ब्लॉक कह लें, कैन बी कॉल्ड इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जो आपके दूसरे पार्ट्स हैं प्रोग्राम के, वहाँ से किसी जगह से भी इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया जी। ऊपर पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, ये डेफिनेशन, फिर हमने कहा जी कि उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये जो है सेवरल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को ग्रुपिंग करता है और उसको एक ख़ास नाम दे देता है। फिर उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर कहा कि जी ये जो आपके पास यूनिट है ये कहीं से भी कॉल हो सकता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो दूसरे प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है उसको दूसरे किसी भी हिस्से से इसको कॉल कर सकते हैं। अब ये देखें, अब उम्मीद है कि अब ऊपर वाली जो मैंने आपको ये 3 लाइंस के अंदर जो फंक्शंस को एक्सप्लेन की है, अब ये नीचे जो आपके पास मैंने एक एग्जांपल रखी है, इंशाअल्लाह ये एग्जांपल आपको 100% क्लियर होने जा रही है और इंशाअल्लाह ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको आगे समझ आने जा रही हैं। अब ये देखें जी, सबसे पहले नंबर पे ये देखें कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अपना किसी भी पॉइंट पे, प्रोग्राम के किसी पॉइंट पे, ठीक है जी। उस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया जी फंक्शन 1 का। हम आगे सिंटैक्स पे आगे आएंगे, अभी आप जस्ट ये देख लें कि ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है जी। और शुरू में वाइड क्यों लगाया ये भी आगे बताता हूँ। अच्छा, इस फंक्शन की जो ये ग्रुप है, जो ऊपर हमने कहा है ना कि ग्रुप है, ये यूनिट है, ब्लॉक है, वो इस ब्रेसेस, ये ब्रेसेस जो हैं ये स्टार्ट जहाँ से हो रही हैं जहाँ पे एंड हो रही हैं, इसके स्टार्ट और एंड पे जो है ये इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, फॉर लूप स्टेटमेंट लिखें, कोई भी काम कराएं, कोई भी टास्क परफॉर्म कराएं, इसके अंदर कराएंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि हमारे पास एक और यूँ कह लें कि हमारे पास जो मेन प्रोग्राम है जो अभी तक हम देखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ काम किया, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया एफ फंक्शन 1, और ये फंक्शन 1 क्या है, ये यहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये देखें हम बढ़ते गए, इसी तरह हम बढ़ रहे हैं आगे। ये कुछ और स्टेटमेंट्स, इनका मतलब है कि मैंने कुछ और स्टेटमेंट लिखी हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी, 50 भी। अब थोड़ी देर बाद प्रोग्राम के अंदर हमें फिर एक वही वाला जो फंक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम यहाँ पे फिर कॉल कर लेंगे। अब ये देखें कि जो वो एक ग्रुप है, जो यूनिट है, ऊपर हमने कहा कि एक जगह ग्रुप कर लेंगे, उसको नेम दे देंगे, उसको प्रोग्राम के अंदर कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। अब ये देखें वो फंक्शन एक ही है भाई, हमने एक ही फंक्शन बनाया है और वो एक ही रहेगा, एक ही जगह वो यूँ कह लें कि डिफ़ाइन होगा, डिक्लेयर होगा। लेकिन अब ये देखें इसको मैंने दूसरी दफ़ा यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने कुछ काम किया, फिर काम करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे फिर कॉल कर दिया। अब ये जो ऊपर वाली जो थ्योरी है, दिस यूनिट कैन देन बी कॉल्ड इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब भी वही कॉल ही होता है कि हम उसे कॉल कर सकते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो ये देखें इसको यहाँ पे कॉल कर दिए। अच्छा, अब इसमें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट और जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि ये सेम कोड है, सेम कोड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कॉल्स ऑन मल्टीपल प्लेसेस। ये देखें वो कैसे कि यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, ये आपके पास नंबर 1 कॉल है, ये आपके पास जी नंबर 2 कॉल है, और ये आपके पास नंबर 3 कॉल है। अब ये ब्लॉक एक ही है, एक ही ब्लॉक है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे भी कॉल कर लिया, यहाँ पे भी कॉल कर लिया प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही प्रोग्राम को बार बार हम आगे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो प्रोग्राम है ये बेसिकली उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, किस फंक्शन को, ये फंक्शन जो हमने बनाया था, और ये फंक्शन जो है सेम कोड इसका मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो रहा है। तो ये जी फंक्शन का आपके पास बेसिक कंसेप्ट है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होंगे, थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट फंक्शन को यूज़ करने का वो ये हो सकता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो देखें जी, अगर वो टिप्स आप देख लेंगे तो समझें कि ओवरऑल फंक्शंस के जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, समझें कि आप वो समझने जा रहे हैं, और ये एक छोटी सी वीडियो के अंदर समझने जा रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि यूज़फुल फंक्शन टिप्स क्या हैं। पहले नंबर पे टिप आ रही है जी,
देखें इसमें हम जो जहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करते हुए हम डाटा पास कर सकते हैं फंक्शन को, और फंक्शन को पास करने के बाद अब फ़र्ज़ किया मैंने इस पॉइंट पे जो है फंक्शन कॉल किया, ठीक है जी, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉल किया। अब ये जो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ठीक है जी, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से अगर मैं डाटा पास कर दूँ तो वो डाटा यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू अंदर पास हो जाएगा, और फिर आप इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी टिप नंबर 1 है। ये भी यूँ समझें कि ये वो वाली टिप है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अक्सर हमें पैरामीटर पास करने पड़ सकते हैं, और आगे डिटेल में हम बताएंगे कि पैरामीटर क्या होते हैं। अभी सिंपल आप ये कह लें कि कुछ वैल्यू अगर पास करनी हो तो वो कैसे करेंगे जी, वो पैरामीटर के थ्रू हम पास कर सकते हैं। और आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हम डाटा पास करेंगे। वो कैसे पास करेंगे वो एक अलग बात है, मैंने अभी लिख दिया पैरामीटर, अगर समझ आ जाए तो ठीक है। पैरामीटर को आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, आर्गूमेंट के थ्रू पास करेंगे यहाँ से और आगे वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये टिप नंबर 1 है जी। अब टिप नंबर 2 देखते हैं जी। अब इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन की इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि रीयूजिंग, ये एक वर्ड यूज़ होता है रीयूजिंग का। रीयूजिंग जो है, रीयूजिंग आपका एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज़ होती है, और जितने बड़े बड़े प्रोग्रामर्स और प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका ज़्यादा फोकस रीयूजिंग के होता है। वो तो एक स्टेट में भी वो कहते हैं कि जी एक हमने कुछ छोटा सा टास्क कराया तो वो अगर रीयूज़ करना पड़ रहा है तो नहीं, दोबारा कोड नहीं लिखना, उसे दोबारा रीयूज़ करना है। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं भाई। अगर कोड को रीयूज़ करना है, उनमें से एक मेथड है, इसके अलावा आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मेथड है कि आप फंक्शन बनाएंगे और उसको आगे यूज़ करेंगे। तो इसमें बड़ी आसान सी लॉजिक है। रीयूजिंग का बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है कि डिफ़ाइन द कोड एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स। वो कैसे, ये देखें मैंने आपके सामने किया है। ये एक दफ़ा मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है भाई, और देखें यहाँ पे मैं 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा यहाँ पे 3 टाइम मैंने कॉल किया है। तो ये टिप नंबर 2 है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, एक और जो मज़ेदार काम है फंक्शंस के अंदर वो ये है कि फंक्शन आपको डाटा भी रिटर्न कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वाइड के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। देखें, ये वाइड का मतलब है कि नो रिटर्न वैल्यू। अगर आपने कोई, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैल्यू रिटर्न नहीं करानी तो यहाँ पे वाइड लगा दें, ठीक है जी। और अगर आपने वैल्यू रिटर्न करानी है तो उस केस में आप सिंपली क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे और एंड पे वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे फंक्शन गेट करते हुए आप किसी वेरिएबल में या किसी भी लोकेशन पे आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो टिप नंबर जी आपके पास हो गई 3 टिप। अब हम आगे अगली टिप पे बढ़ते हैं जी। अगली टिप जो है फंक्शन के हवाले से वो ये है, आप इसको सेपरेट जगह पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं और फिर उसको सेपरेट जगह पे आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। यानी कि डेक्लेरेशन और डेफिनेशन अलहदा हो सकती है। उसका मतलब ये है कि अब प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पे भी इसको ऊपर सबसे फ़र्ज़ के वाइड मेन जो मेन मेरा कॉलिंग प्रोग्राम था इसके ऊपर जस्ट मैं इतनी स्टेटमेंट लिख दूँ कि ये मेरा मेन फंक्शन है, उठा के मैं इसको ऊपर रख दूँ और इससे सेमीकोलन लगा दूँ, तो ये यूँ समझें कि आपका डिक्लेयर हो गया। अब ये जो ये शो हो रहा है ये उसकी पूरी डेफिनेशन है, यानी कि उसके अंदर उसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप, पैरामीटर, उसकी बॉडी, ये सारा कुछ हम डेफिनेशन में लिखते हैं। तो ये जी आपके पास पहला, ये दूसरा टिप, ये तीसरा, ये चौथा। भाई ये मेरे पास तकरीबन ये वीडियो बन गई है तकरीबन कोई 14 मिनट्स की। अगर आप ये 14 मिनट्स की वीडियो को अच्छी तरह गौर से बार बार देख लेंगे तो समझें कि प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस के ऊपर आपको फुल कंट्रोल आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और इसको लाइक करना भी ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।